जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 58 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 58 नंबर को डिस्कस करने वाले। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ में जो भी आपका एसएससी ने 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके आंसर के रिलीज किया है हर एग्जाम का, उसका शिफ्ट वाइज वीडियो बना दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव की पुष्टि जो थी दिसंबर 1920 में कहाँ पे होता? नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में किया गया था, नागपुर में किया गया था। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका CaCO3 उसका करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर से प्रभावित करने में कौन सा बाधा डालता है? तो पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पवनों को अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर से प्रभावित करने में कौन सा बाधा डालता है? तो पश्चिमी घाट जाकर बाधा डालता है। नेक्स्ट है भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था। भारत का जो 35वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में इसका आयोजन किया गया था। प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत में क्या होता है? एक जो है कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो आपका कोशिका द्रव एक तरह का तरल पदार्थ हो जाएगा, आपका कोशिका द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आपका जतिन गोस्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आपका जतिन गोस्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो आपका भारत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने हैं? तो राहुल नार्वेकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर बने आपके राहुल नार्वेकर हो जाएंगे। नेक्स्ट है करागा कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो करागा जो है कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का सबसे पुराना त्योहार में से एक है और यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, करागा कर्नाटका। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो आपका 5.2 हो जाएगा। छठा पंचवर्षीय योजना का जो आपका लक्ष्य जो था आर्थिक विकास दर था 5.2 हो जाएगा, छठा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है समर्थ योजना संगठित क्षेत्र में कटाई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला यानी टेक्सटाइल वैल्यू चेन में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रायोजन रखता है। तो समर्थ योजना जो हो जाएगा आपका संगठित क्षेत्र में कटाई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रायोजन रखता है। नेक्स्ट है यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत की में वृद्धि कम होती है तो यह एक प्रकार का बोझ होता है। तो यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि जो होता है कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक तरह का बोझ होंगे। अगर आप लोन ले लिया उससे कोई फायदा ही नहीं होता, क्या एक तरह का क्या होगा? बोझ ही ना होते जाएगा, यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या है? चावल जो है खाद्य फसल है। चावल जो है आपका खाद्य हो जाएगा, खाद्य फसल हो जाएगा, चावल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? तो ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में नहीं उगा सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? तो आपका ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में नहीं उगा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? तो हो जाएगा हिंदू धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक क्षत्रिय नृत्य जो आपका क्षत्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षा को दर्शाता है? तो हिंदू धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्षत्रिय नृत्य जो है किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। तो सबसे टॉप पे है आपका जनसंख्या यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आपका आता है बिहार में। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे आपके ऋतुजा लटके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत के में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे ऋतुजा लाटके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइखोम मीराबाई चानू जो आपका भारतीय भारोत्तोलक हैं,
तो मीराबाई चानू क्या आपका वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक हो जाएंगी। नेक्स्ट है सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो आपका 2100 वर्ष पूर्व हुआ था। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना जो आपका 2100 वर्ष पूर्व हुआ था। और किसने किया था सातवाहन का स्थापना, ये किया था आपका सिमुक ने किया था। और सबसे प्रतापी राजा कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। और यहाँ पे शीशे के सिक्के चलाए गए थे, लीड के सिक्के यहाँ पे चलाए गए थे। नेक्स्ट है, और आई थिंक ये वाला है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति या गवर्नर बनने के लिए जो आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो आपका 35 साल होना चाहिए। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक। और जो भी आपका PDF है, आप जो भी आपका जो SSC ने 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके लेटेस्ट एग्जाम के आंसर के रिलीज किए हैं, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।